गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रंजित शर्मा। आज हम लोग ब्रेन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि ब्रेन टॉपिक आखिर होता क्या है और उसके बारे में आज हम लोग डिटेल है सो जानेंगे। तो ब्रेन क्या होता है? तो सर ब्रेन कहाँ पर होगा? मान लो कि तुमसे कोई पूछे कि ब्रेन कहाँ पर होता है, तो बेटा तुम लोग तो घुटना को तो बोलोगे नहीं, क्योंकि घुटना में ब्रेन किसी का हो नहीं सकता है। आजकल है सो लोग बना देते हैं कि घुटना में ब्रेन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्रेन कहाँ पर होता है सर? तो यहाँ पर होता है ब्रेन। सर यहाँ पर मतलब हम लोग जानते हैं कि ये पूरा है सो खोपड़ी जो होता है इसे कहते हैं स्कल। स्कल का कितना पार्ट होता है? 2 पार्ट होता है। पहला ये जो होता है बोन, इधर जो होता है बोन, उसको कहते हैं फेशियल बोन। और यहाँ ये वाला जो बोन होता है, ये वाला, इसे कहते हैं क्रेनियम। तो हाँ, ये वाला बताओ है सो ब्रेन किधर रहेगा? यहाँ पर रहेगा, किधर रहेगा? यहाँ रहेगा। अब यहाँ पर रहेगा तो इस बोन का क्या नाम है? क्रेनियम नाम है। तो हाँ, तो ब्रेन का जो लोकेशन होता है मुन्ना, सो बिलो द क्रेनियम, क्रेनियम का जस्ट नीचे होता है ब्रेन। हाँ, अब बात करेंगे सर कि अच्छा ब्रेन है सो तो कुछ उसका वजन वगैरह भी तो होगा ना ब्रेन? तो हाँ मुन्ना, हाँ वजन भी होता है। तो वजन की बात करें तो ब्रेन का वजन 1350 ग्राम से लेकर के 1450 ग्राम तक होता है, लेकिन अप्रोक्स हम लोग 1400 ग्राम मान सकते हैं कि जो ब्रेन होता है सो हमारा 1400 ग्राम तक होता है। बोलेगा सर क्या बच्चों में भी 1400 ग्राम का होगा? तो ना मुन्ना ना, बच्चा में अलग होता है। तो बच्चा में जो ब्रेन होता है जो छोटा होता है, जाहिर सी बात है। और जो छोटा होता है तो उसका जो वेट, उसका जो वजन होगा या वेट होगा सो भी क्या होगा? कम होगा। तो हाँ, चाइल्ड में कितना होता है? 350 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम तक होता है। बोलेगा सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा भी क्या होता है, किसी किसी का बच्चा बड़ा होता है, किसी किसी का बच्चा छोटा होता है, मतलब कि है सो उसका साइज के अनुसार उस पर डिपेंड करेगा। अब बात करेंगे लेंथ का कि ब्रेन का है सो जो लेंथ होगा सो कितना होगा मुन्ना? तो 15 सेंटीमीटर होता है, 15 सेंटीमीटर होता है। अब जब आगे बात करेंगे हम लोग को, तो हम लोग को पता चलेगा अच्छा ब्रेन के बारे में तो जान गए सर, फिजिकल की है सो उसका है सो जो है सो कहाँ पर रहता है, उसका वजन क्या है, वो कितना है सो उसका लंबाई है, बच्चा में कितना वजन है, क्या उसका कुछ काम भी होता है सर? तो हाँ मुन्ना, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। है सो ब्रेन का काम भी होता है। और ब्रेन का काम क्या होता है? तो ब्रेन का पहला काम होता है इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना। इंटेलिजेंस मतलब हम लोग जो सोचते हैं, समझते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में जो विचार करते हैं, ये सारे के सारे विचार हम लोग को कौन करवाता है? तो हमारा ब्रेन करवाता है। अगर ब्रेन नहीं जिसके पास है तो वो है सो सोच समझ नहीं सकता है। उसके बाद हम लोग, जैसे कि तुम लोग देखते होगे, जो समझता नहीं उसको नहीं बोलते हो अरे दिमाग नहीं है। तो हाँ, दिमाग नहीं है कहने का मतलब क्या है? उसका है सो जो ब्रेन है सो मतलब कि उसका ब्रेन इधर उधर हो गया है, नहीं बोलता है एक एटा घसक गया है लड़का, लगता है लड़का का। तो कहने का मतलब क्या है? उसका ब्रेन ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है। और जब ब्रेन ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है तो मतलब उसको अपना काम नहीं कर रहा है, मतलब इसको इंटेलिजेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो हाँ, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कौन करता है? हमारा ब्रेन। सर दूसरा काम भी होता है कि हाँ, हमारा पूरा बॉडी का कंट्रोल कौन करता है मुन्ना? ब्रेन करता है। अभी हम जो तुम लोग सामने ऐसे बोल रहे हैं, हमको तुम लोग ऐसे अच्छा से सुन रहे हो, तो इसके किसके वजह से? तो ब्रेन की वजह से। हम ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सब कौन मैसेज दे रहा है हमको? हमारा है सो ब्रेन दे रहा है। तो हाँ, हमारा ब्रेन का 2 काम होता है, पहला इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, दूसरा क्या होता है? कंट्रोल करना हमारे पूरा बॉडी को, हमारे पूरा बॉडी को। अब बात करते हैं कि ब्रेन का है सो कुछ पार्ट होगा क्या सर? हाँ मुन्ना, हाँ ब्रेन का बेसिकली 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट? मैंने क्या बोला? 3 पार्ट। तो 3 पार्ट कौन कौन सर? तो पहला होता है फोर ब्रेन। क्या बोले हमने? फोर ब्रेन। तो हाँ, पहला फोर ब्रेन होता है, और बीच में होता है उसे कहते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको? मिड ब्रेन। और जो तीसरा होता है उसे कहते हैं हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। तो कितना ब्रेन का टाइप हुआ? टाइप नहीं सर, पार्ट। हाँ, तो कितना पार्ट हुआ? तो 3 पार्ट हुआ। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और है सो हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन को ही है सो हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, उसके बाद मिड ब्रेन को कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और है सो तुम्हारे हिंड ब्रेन को कहते हैं क्या? तो हिंड ब्रेन को कहते हैं हम लोग पश्च मस्तिष्क। तो हम लोग बात करेंगे कि क्या सर ये सब जो बातें हैं सो कॉमन नेम हुआ कि है सो साइंटिफिक नेम हुआ? तो जाहिर से बात है मुन्ना, आगे है तो फोर ब्रेन, बीच में है तो मिड ब्रेन, पीछे हो तो उसको हिंड ब्रेन नाम दे दिए। लेकिन ये सारे के सारे क्या साइंटिफिक नेम हो सकते हैं क्या? ना मुन्ना ना। तो साइंटिफिक नेम क्या होगा सर? तो हाँ मुन्ना, हाँ साइंटिफिक नेम का जब हम बात करें तो साइंटिफिक नेम फोर ब्रेन का जो साइंटिफिक नेम होता है प्रोस इंसिफिलोन। क्या? प्रोस इंसिफिलोन। उसके बाद जो बीच में है, बीच वाला को क्या बोलते हैं? मेजो, ठीक ना। तो मेजो इंसिफिलोन, ठीक ना। और जो पीछे है, पीछे को कहते हैं, ये वाला जो पीछे वाला ब्रेन है उसको कहते हैं रोम इंसिफिलोन। क्या बोलते हैं उसको? रोम इंसिफिलोन। अब बात करेंगे कि अच्छा सर एक बात बताइए हमको, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया, इस समय बड़ा कौन होगा? क्या सब समान होंगे कि बड़ा छोटा भी होगा? हाँ मुन्ना, हाँ तुम सही जा रहे हो, बड़ा छोटा भी होता है।
तो फोर ब्रेन जो होता है, मिड ब्रेन जो होता है और हिंड ब्रेन होता है, तो सबसे बड़ा होता है मुन्ना हमारा फोर ब्रेन। कौन होता है? फोर ब्रेन। उसके बाद होता है हमारा पास हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। उसके बाद जो होता है सबसे छोटा, और छोटा जो होता है उसे कहते हैं मिड ब्रेन। क्या होता है? मिड ब्रेन। इस प्रकार से अब आगे बात करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और है सो क्या हो, हिंड ब्रेन। तो बोलेगा सर अच्छा सबसे बड़ा कौन? फोर ब्रेन। तो सर इतना बड़ा फोर ब्रेन है तो उसका कुछ सब पार्ट भी होगा क्या? सब पार्ट मतलब उसका भी क्या क्या छोटा छोटा कुछ भाग होगा क्या? हाँ मुन्ना बिल्कुल सही जा रहे हो, उसका भी कुछ भाग होता है, और उसका भाग होता है टोटल 3। कितना भाग होता है? 3। पहला का नाम होता है थैलेमस। क्या नाम होता है? थैलेमस। दूसरा का नाम हाइपोथैलेमस। क्या? हाइपोथैलेमस। और तीसरा जो होता है उसके कहते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं उसको? सेरेब्रम। हिंदी में इसको कहते हैं परम मस्तिष्क। क्या बोलते हैं इसको? परम मस्तिष्क। और ये तीनों के बारे में हम लोग फिर से डिटेल जानेंगे कि वो तीनों होते क्या हैं सो एक्चुअली में। तो देखो बात करते हैं अब आगे हम लोग कि सर मिड ब्रेन, इसका भी कुछ काम है, उसका भी कुछ सब पार्ट है का? अरे मुन्ना सबसे छोटे ही है, और जब ये सबसे छोटा है तो ये एकलौता है, इसका कोई मतलब कि पार्ट नहीं है कि उसका भी कुछ है सो पार्ट होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। मिड ब्रेन का कोई भी पार्ट नहीं होता है। हाँ फोर ब्रेन बड़ा है इसलिए बोलेगा सर तो मेंझला वाला जो है उसका भी कुछ पार्ट होगा का? हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं, मेंझला वाला का भी पार्ट है। और मेंझला वाला का पार्ट ये है कि मतलब कि हिंड ब्रेन का जो है सो पार्ट है सो क्या है? तो पहला जो पार्ट है उसे कहते हैं हम लोग मेडुला ओब्लंगेटा। क्या? ओब्लंगेटा। तो मेडुला ओब्लंगेटा है। दूसरा क्या है? तो तुम्हारा है सेरेबुलम। अब है सो बच्चा कंफ्यूज मत होना बाबू, देखो यहाँ पर क्या है? सेरेब्रम लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है? सेरेबलम है, बलम है। समझा बात को? तो सेरेबेलम और सेरेब्रम में है सो अंतर है, ठीक ना। सेरेबेरम जो है सो पार्ट है किसका? फोर ब्रेन का, ना कि है सो हिंड ब्रेन का। हिंड ब्रेन का जो पार्ट है सो तुम्हारा सेरेबेलम है। समझे बात को? तो सेरेबेलम को ही हम लोग दूसरा मतलब कि उसका हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं उसको? अनुमस्तिष्क। और सबसे जो अंतिम पार्ट होता है उसे कहते हैं पोन्स। क्या बोलते हैं उसको? पोन्स। अब बात करते हैं एक एक करके कि है सो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं इस सब का पार्ट्स के बारे में डिटेल। कितने पार्ट्स हैं टोटल? देखो 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7। तो हाँ 7 के 7, अच्छा 6 हुआ। और एक इसके बारे में बात करेंगे, 7 पार्ट के बारे में बात करेंगे। देखो पहले बात करते हैं हम लोग मेडुला ओब्लंगेटा के बारे में। तो देखो मेडुला ओब्लंगेटा क्या होता है सो उसका फंक्शन के बारे में जब बात करें तो पहले बताओ मेडुला ओब्लंगेटा कहाँ पर होगा? तो कहाँ पर होगा? हिंड ब्रेन का। मतलब सर हिंड ब्रेन का पहले क्यों बात की, पहले फोर ब्रेन का क्यों नहीं बात की? एक एक करके पहले हम लोग हिंड ब्रेन के बारे में जानेंगे, फिर मिड ब्रेन के बारे में, फिर है सो जानेंगे इसके बारे में फोर ब्रेन के बारे में। तो पहले हम लोग हिंड ब्रेन का बात करते हैं, और हिंड ब्रेन का जो पहला पार्ट है उसी का नाम क्या है? मेडुला ओब्लंगेटा। तो मेडुला ओब्लंगेटा की बात करें तो मेडुला ओब्लंगेटा का जो काम होता है, जो फंक्शन होता है, उसका फंक्शन नहीं होता है कि वो क्या करता है कि है सो इनवॉलेंटरी मसल्स जो होते हैं उसको है सो ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो मुन्ना जो इनवॉलेंटरी मसल्स हैं या तो फिर अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है, तो अनैच्छिक क्रियाएं में सर कौन सा क्रियाएं? तो अनैच्छिक क्रियाएं भी मुन्ना 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला जो होता है उसे कहते हैं वाइटल मैकेनिज्म। क्या होता है उसको? वाइटल मैकेनिज्म। वाइटल मतलब क्या होता है? तो वाइटल मैकेनिज्म का मतलब होता है जैविक क्रिया। जैविक क्रिया का कहने का मतलब जिसके बिना तुम जी नहीं सकते हो। अब हम उसका बात नहीं कर रहे, जिसके बिना तुम जी नहीं सकते उसे कहते हैं क्या? वाइटल है सो क्रिया या तो फिर वाइटल मैकेनिज्म। तो बात करते हैं कि वाइटल मैकेनिज्म में क्या क्या, जैसे कि है सो अनैच्छिक क्रिया मतलब तू चाहता भी नहीं है फिर भी वो कमा हो रहा है, मतलब कि क्या है? तो ये सारे के सारे इनवॉलेंटरी मसल्स या इनवॉलेंटरी है सो क्रियाएं हैं, ठीक है ना, इनवॉलेंटरी फंक्शंस है। तो ये सब फंक्शन कहाँ कहाँ पर तुम देख सकते हो? तो बोलेगा सर दिल धड़कता है, ना चाहते हैं फिर भी धड़कता है। तो हाँ पंपिंग ऑफ है सो हार्ट, ठीक ना, पंपिंग ऑफ हार्ट हो गया, उसका बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट बीट नहीं तुम लोग ऐसे देखते हो हार्ट बीट, ठीक ना, तुम लोग है सो हार्ट बीट देख सकते हो जब है सो जाते होगे कहीं पर हॉस्पिटल्स वगैरह, तो जब आदमी है सो मर जाता है तो उसका हार्ट बीट देखोगे तो पूरा रुक गया ऐसे लाइन, और जब चल रहा होता है जैसे ऐसे ऐसे चलते रहता है। मतलब हार्ट बीट क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। क्या है? अनैच्छिक क्रिया। और वह ऐसा क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, और वह ऐसा क्रिया है जिसके बिना तुम रह नहीं सकते हो। अगर हल्का सा भी रुका तो तुम्हारा टाइटा फिश, मतलब तुम गए। समझो बात को? तो हाँ ये सब वाइटल मैकेनिज्म इसलिए कहा गया क्योंकि वाइटल मैकेनिज्म में अगर तुम्हारा ये सारे के सारे अनैच्छिक क्रियाएं जो रेगुलर 24 घंटा जो होते रहते हैं, अगर ये है सो होना रुक गए, ठीक ना, इसे लैब प्रोसेस भी बोल सकते हो, ये सब होना रुक गए तो तुम्हारा है सो लैब प्रोसेस है, मतलब कि लैब जो है सो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा।
बस यही जानो। तो हाँ, वाइटल मैकेनिज्म में तुम्हारा पहला हो जाएगा हार्ट बीट, जिसको कहते हैं हिंदी में हृदय स्पंदन, समझे बात को। उसके बाद हम लोग रिस्पायरेशन, सांस लेना छोड़ दो, समझे बात को, तुम दुनिया छोड़ दोगे। उसके बाद बात करेंगे डाइजेशन भी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। तुम चाहते हो क्या, नहीं आज हमको पचाने का मन नहीं कर रहा है, बाद में पचा लेंगे कभी, समझे बात को। क्यों, क्योंकि बहुत भीड़ है, अभी बाथरूम वगैरह पूरा लोग है, समझे बात, ऐसा नहीं है, समझे बात। तो हाँ, डाइजेशन भी तुम्हारा क्या हुआ, तो इनवॉलंटरी है, सो तुम्हारा क्रिया हो गया या तो फिर वाइटल मैकेनिज्म हो गया। और सबसे जो अंतिम होता है एक्सरेशन मतलब होता है जितना भी हमारा डस्ट, जैसे कि हम लोग देखो ये एक्सरेशन हो रहा है, मेरा पसीना निकल रहा है, ये भी एक्सरेशन हो रहा है, बताओ हम चाह रहे हैं कि पसीना निकले से नहीं, हम कह जाएंगे, हम सोचेंगे नहीं कि हमारा मेकअप खराब हो जाए, ऐसे हम मेकअप वगैरह नहीं लगाते, लड़की उड़की का काम है। तो हाँ, मेकअप वगैरह जो लगाते है तो उस सबका जब पसीना निकल जाता है तो उसका मेकअप खराब हो जाता है। तो वो चाहती है कि मेकअप है सो मतलब खराब हुए, तो वो सब क्या करती है कि वो सब पंखा लेकर के, एक वो छोटे छोटे पंखा आजकल आ गया है मार्केट में, है सो टिपोगे बढ़िया दम पूरा चलते रहेगा, बढ़िया दम पूरा हवा देते रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे जो निकल रहा है अपने आप, जो निकल रहा है, जो भी है सो तुम्हारा वेस्टेज प्रोडक्ट जो निकलता है, वो सब तुम चाहते नहीं हो। बताओ, तुम्हारा टॉयलेट क्या तुम जानबूझ के लगता है तो तुम जाते हो। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे के सारे क्या हैं, तो इनवॉलंटरी है सो क्रियाएं हैं, ये सारे के सारे अनैच्छिक क्रियाएं हैं, समझे बात को। तो ये होता है। उसके बाद बोले कि सर ब्लड सर्कुलेशन भी आएगा था। हाँ, अब बताओ, यहाँ से यहाँ पूरा ब्लड है सो क्या हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, पंप हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, पूरा रक्त या रुधिर परिसंचरण हो रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हुए, ये सब तुमको पूछ करके करते हैं कि सर क्या हम बहलें, तो तुम बोलोगे हाँ बेटा बहल लो। ऐसा होता है क्या, तो नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक मतलब इनवॉलंटरी, समझ रहे हो। हाँ, तो हाँ बात करते हैं अब आगे कि एक और फंक्शन होता है जो कि इनवॉलंटरी टाइप होता है, और वह इनवॉलंटरी फंक्शन जो कि है जिसके बिना हम जी सकते हैं, वो रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ धनिया, सब्जी में धनिया डालो या ना डालो फिर भी स्वाद लगता है, स्वाद नहीं लगता है, मतलब कि खा लेते हो तुम, सब्जी बन जाता है। ऐसा नहीं कि धनिया के बिना सब्जी तुम्हारा नहीं बनता, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो हाँ, एक और होता है इनवॉलंटरी मैकेनिज्म या एलिमेंट है सो तुम्हारा इनवॉलंटरी मैकेनिज्म, जिसको कहते हैं तुम लोग क्या, एसेसरी फंक्शन। एसेसरी मतलब सहायक क्रिया, मतलब कि वो जरूरी नहीं है कि अगर वो नहीं हो रहा है तो तुम मर जाओगे, समझे बात, ये जरूरी नहीं है। तो सर क्या क्या, जैसे कि तुम छींकते हो, छी, तो तुम पूछ करके छींकते हो, छींक आता है पूछ करके, सर हमको आने का मन कर रहा है, आने क्या, ऐसा। तो तुम क्या बोलते हो, बेटा रुक जा अभी, ऐसा करते हो क्या, नहीं। तो ये तुम छींक ही देते हो। अब जैसे कि किसी को सुबह सुबह उठता है, जमा लेते हैं, तो ये जो जमा ले रहा है, तो ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रियाएं मतलब, अनैच्छिक क्रिया मतलब कि चाह नहीं रहा है कि ऐसा होगा, मतलब कि हो जाता है, समझो बात को, क्या नहीं जाता, हो जाता है। तो बात करते हैं अब आगे कि और क्या हो जाएगा सर। तो हाँ, पहला आवनी मतलब कि वासी वगैरह लेता है, स्नीजिंग छिकता है, समझो बात को, छिकता है। जैसे कि मान लो ऑफिस वगैरह में बैठे हुए मतलब बढ़िया से, या तो फिर क्लास में बैठे हुए लिख रहे हो, समझो बात। अब तुम चाह रहे हो कि हमको छींका है, नहीं चाह रहे हो। अब मान लो तुमको छींक आ ही गया और तुम छींक दिए, समझो बात, तो निकल गया वेस्टेज प्रोडक्ट। तो ये सब फिर गलत बात। देखो यहाँ पर ध्यान, कब खांसी को है सो जान के बुझ के करते हैं, हम खांसेंगे आज हम, अरे खांसी आ रही तो बोलता है रुक जाओ, अभी नहीं खांसना है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। अब बात करते हैं आगे, बर्फ ढकार, जैसे कि मुराई खा करके कोठा करता है तो कितना गंद महक आता है, समझे बात को। तो सब पूछ करके नहीं होता है, सारे के सारे क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और ये सब अगर यदि नहीं भी होगा तो तुम मर नहीं जाओगे, समझे बात को। क्या ये सब 24 घंटा होते रहता है क्या, नहीं। इसलिए इसको कहा गया है एसेसरी फंक्शन या तो फिर सहायक क्रिया कहा गया है। अगर ये 24 घंटा होता और इसके बिना तुम्हारा कुछ इफेक्ट आता कि तुम ये नहीं होगा तो तुम मर जाओगे, तो इस सबको रखा जाता है किसमें, वाइटल मैकेनिज्म। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद और क्या, हिकअप्स, हिचकी लेते हो, समझो बात को, हिचकी जैसे कि खाते हो, समझो बात, खाते तो यहाँ पर तुम्हारा दो गो है सो पाइप गया रहता है, एक विंड पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है, समझे बात को। अब फूड पाइप वाला जाना चाहिए खानों में। अब ऐसे तुम सोच रहे हो, समझो बात, सोच रहे हो कि कैसन होगा, ऐसा कुछ सोच रहे हो, समझो बात। अब तुम ऐसा कुछ सोच रहा है तो कहने का मतलब उसका जो खानवा था जाना चाहिए था किसमें, फूड पाइप में, चला गया किसमें, विंड पाइप में। तो विंड पाइप वाला बोला कहाँ आ गया रे, मार उसको, ढकलता है ऊपर फूडवा। अब फचाक से तुमको हिचकी, तो मम्मी बोलते मम्मी पानी दीजिए। अब पानी लेते हैं तो फिर उसको सेपरेट करके कहाँ पर भेज देता है, तो फूड पैप में भेज देता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे ऐसे अनैच्छिक क्रिया है। आप बोलेंगे सर और कुछ, हाँ ऐसो ढकार हो गया, हिकअप्स हो गया। उसके बाद ब्लिंकिंग वॉइस, हम बताओ जो पलक झपकाते रहते ऐसे ऐसे जान के झपकाते रहते हो हमेशा,
नहीं, ये सब क्या है कि 24 घंटा नहीं होता है, परंतु अपने आप हो जाता है कभी कभी। समझे बात को? तो ये था तुम्हारा। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि है सो तुम्हारा ये मतलब कि इसका बात कर लिए मेडुला ओब्लांगेटा के बारे में, लंगोटा नहीं सर, लंगोटा। उसके बाद बात करेंगे अब सेरेबेलम के बारे में कि सेरेबेलम क्या होता है, या तो फिर अनुमस्तिष्क क्या होता है, उसका पोन्स के बारे में। उसके बाद मध्य मस्तिष्क में जाएंगे, उसके बाद हम लोग अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन में जाएंगे। समझो बात को? इतना तुम लोग नोट डाउन करो। तो चलो अब हम लोग जानेंगे आगे, और आगे का टॉपिक जिसका नाम क्या है, सेरेबेलम। सेरेबेलम मतलब कि क्या, तो अनुमस्तिष्क के बारे में कि सेरेबेलम है सो क्या होता है, इसका कुछ कुछ फंक्शंस के बारे में, सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो बाबू, सेरेबेलम हम लोग सबसे पहले बात कर लिए एक पार्ट के बारे में, और दूसरा पार्ट तो कौन सा चल रहे हैं हम लोग, है सो हिंड ब्रेन में चल रहे हैं। तो दूसरा जिसको कहते हैं सेरेबेलम, सेरेबेलम को दूसरा नाम होता है, कॉमन नाम ही है, दूसरा नाम उसका है क्या, लिटिल ब्रेन। क्या नाम उसका, लिटिल ब्रेन, छोटा नाम। और उसका एक और कॉमन नाम है, और वह एक और कॉमन नाम तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ट्री ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन की वृक्ष। जीवन की वृक्ष किसको कहा जाता है, सेरेबेलम को ही कहा जाता है। लिटिल ब्रेन भी किसको कहा जाता है, तो सेरेबेलम को ही कहा जाता है। तो हाँ, अब हम लोग बात करते हैं इसका काम के बारे में कि इसका काम क्या होता है। देखो, जब है सो तुम लोग गिरते हो, जैसे कहीं मान लो कि चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, और कहीं मान लो ऐसे गिरल जा रहे हो, तो फिर कहते रे संभलो संभलो, तो संभलता जो है, तो संभलने का जो मैसेज है, नोटिफिकेशन देता है जो, तो कौन देता है, तो सेरेबेलम देता है। कौन देता है, सेरेबेलम। और जब सेरेबेलम देता है तो पहला ये क्या करता है, तो है सो बैलेंस करता है हमारा बॉडी को, हम लोग चलते हैं, बढ़िया से चल पाते हैं। दूसरा में हम जो बोल रहे हैं, समझे बात को, हम जो है सो लिखते हैं, ठीक ना, लिखते हैं तो क्या करते हैं हम, है सो हाथों कैसे घुमाना है, ये में कैसे लिखना है, ये कैसे लिखना है, तो ये सब है सो लिखने का, हाथ घुमाने का जो है सो मैसेज देता है, सो कौन देता है, हमारा सेरेबेलम ही देता है। तो हाँ, मसल्स मोशन में भी हमारा काम देता है कि कब दौड़ना है, कब कूदना है, ये सब में है सो कौन है सो हमारा सहायता करता है, तो सेरेबेलम पहला। दूसरा हम लोग क्या देखें कि बैलेंसिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारा बॉडी को क्या करता है कि ऐसे बैलेंस करता है। और तीसरा चौथा, अब बताओ हमारा जो टंग है ये भी तो मूवमेंट कर रहा है ना, तो ये भी मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि जो हम लोग बोल रहे हैं, तो हम बोलते किसके कारण है, तो सेरेबेलम के कारण बोलते हैं। और जब सबसे अंतिम एक बचा हमारा पार्ट, उसका नाम क्या होता है, पोन्स। क्या नाम होता है, पोन्स। पोन्स को हम लोग पोस्ट ऑफिस की तरह समझ सकते हो। पोस्ट ऑफिस में जब लेटर आते थे, अब तो खैर मोबाइल फोन का जमाना आ गया, पोस्ट ऑफिस में उतना नहीं, फिर भी ज्वाइनिंग लेटर जब आएगा बाबू, नौकरी वोकरी लगेगा, तो पोस्ट ऑफिस से में आएगा। समझे बात को, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, ठीक ना। तो हाँ, जब पोन्स मतलब समझ ले तुम है सो पोस्ट ऑफिस, समझे बात को। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि है सो जब कोई भी मैसेज आता है तो पोस्ट ऑफिस क्या अपने रख लेता है, नहीं, वो है सो सब घरे घरे है सो बांट देता है। मान लो कि रमेश का आया है सो मान लो चिट्ठी आया है, तो बता सुरेश घर दे देगा, नहीं, वो रमेशे घर नहीं देगा, और सुरेश बोला ना सुरेश घर देगा। तो कहने का मतलब जो मैसेजवा भी रहेगा सो सोच समझ करके कि अच्छा यहाँ पर ये वाला मैसेज है, तो ये वाला मैसेज वो ब्रेन को देना है, ये वाला मैसेज वो ब्रेन का। तो बॉडी पार्ट का जहाँ से जो बॉडी पार्ट से मैसेज आ रहा है किसको, तुम्हारा पोस्ट ऑफिस मतलब पोन्स को, वो सब है सो कौन ब्रेन में देना है, वो डिसाइड कौन करेगा, पोन्स करेगा। तो पोन्स क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है किसके किसके बीच, तो बॉडी और ब्रेन के बीच। तो किस प्रकार से, जैसे कि स्किन से जब आता है मैसेज, ठीक ना, जब मारता है कोई तो लहरता है, तो हाथ ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे करने के लिए कौन बोलता है तुमको, तो तुम्हारा फोर ब्रेन कहता है। फोर ब्रेन कहता है अरे हिलाओ इसको, हिलाओ तो थोड़ा राहत मिलेगा, समझे बात को। तो इस प्रकार से तो मान लो तुम इधर से, तो तुम्हारा है सो मान लो कि ऐसे तुमको वो मार रहा है, तो तुम अपना मुड़ी को ऐसे खींचेगा, ऐसे खींच रहा है, तो खींचने के लिए कौन बोल रहा है, तुम्हारा फोर ब्रेन कर रहा है। फोर ब्रेन के बारे में, उसका पार्ट्स के बारे में जानेंगे तो और अच्छे डिटेल करेंगे। हार्ट मतलब हार्ट जो धड़क रहा है, तो हार्ट धड़क रहा है, बताओ हार्ट बीट जो हो रहा है सो किस में होता था, बताओ जल्दी बताओ, हिंड ब्रेन का जो पहला भाग हम लोग पढ़े, किसके बारे में पढ़े थे पहला बार, जल्दी बताओ। मेडुला ओब्लांगेटा के बारे में। तो मेडुला ओब्लांगेटा के क्या करता है, हमारा हार्ट बीट है सो ये करता है, क्योंकि ये क्या है, इनवॉलंटरी प्रक्रिया, इनवॉलंटरी क्रिया, इसलिए। उसके बाद आई सिर्फ आंख देखा, अच्छा तो ई है, समझो बात को। तो आंख देखा तो आंखिया वाला जो मैसेज हुआ है सो किसको भेजेगा, वो है सो मिड ब्रेन को, और मिड ब्रेन कहेगा हाथवा को, अच्छा जा करके उसको पकड़ लो, समझो बात। तो कहने का मतलब क्या है कि पोन्स का काम होता है बॉडी और ब्रेन को क्या करना, अटैच करना, मतलब कि है सो दोनों को जोड़ना। ये था। अब ये हमारा क्या पार्ट हुआ, तो ये हमारा पहला
कि अभी तक हम लोगों ने जो देखा सो सिर्फ और सिर्फ कौन सा ब्रेन के बारे में बात किया है, तो सारे के सारे सिर्फ हम लोग कौन सा ब्रेन के बारे में बात किया, जल्दी बताओ। तो हाँ, हम लोग पश्च मस्तिष्क के बारे में बात किए हैं, पश्च मस्तिष्क के बारे में कि पश्च मस्तिष्क में क्या क्या होता है। मतलब हिंड ब्रेन हमारा क्या हो गया, खत्म। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मिड ब्रेन के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे जो अंतिम होगा, और वो होगा क्या, हमारा फोर ब्रेन के बारे में। ठीक है, बने रहिएगा आप हम लोग साथ, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।